Hello everyone, good morning to all. Hoping you all are safe and fine at home. Today we will start with principles of scientific management and comparative analysis of Taylor and Fayol's principle. आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टडी करेंगे और फेयोल एंड टेलर ने जो प्रिंसिपल्स असाइन किए उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटी है, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं ये डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स वी हैव फर्दर डिस्क्राइब्ड, मैंने इसको पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। हमने वेरियस इसकी 9 टेक्निक्स की थी। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये नॉर्मली इसको प्रिंसिपल्स या फिर इनके फीचर्स भी इसको हम कॉल कर सकते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, किन बेसिस पर ये डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस है लेकिन नॉट रूल ऑफ थंब नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये साइंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन साइंस के ऊपर बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि इनको एज इट इज ऐसे ही फॉलो करना है। सपोज इनमें कुछ चेंजेस अगर पॉसिबल हैं, अगर टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट्स इनमें होते हैं, कुछ चेंजेस करना पॉसिबल है तो ऐसा इनमें कर लेना चाहिए। तो यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल जिन ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई करेंगे वो साइंस के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन साइंस पर बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि उनको एग्जैक्टली जैसा असाइन किया एज इट इज वैसे ही फॉलो करना है। इनमें चेंजेस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन। आपस में जो मेंबर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कलीग्स हैं, उनके बीच कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए, हार्मनी एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिस्कॉर्ड मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज मिलकर वर्क कर रहे हैं तो एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन वहां पर क्रिएट होनी चाहिए। फीलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की जो फीलिंग्स हैं जितनी ज्यादा वहां पे राइज होंगी उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कोई भी यूज नहीं रहेगा। तो फर्स्ट जो इसका प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स तो है लेकिन एज इट इज उन मेथड्स को यूज करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, ऐसा नहीं होगा। रूटीन लेवल पर इनमें चेंजेस या एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है। सेकेंड, हार्मनी एग्जिस्ट होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। जितनी हार्मनी एग्जिस्ट करेगी, सेंस ऑफ कोऑपरेशन होगा, उतना ही वो ऑर्गेनाइजेशन बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी हमने कहा कि एक तो हार्मनी एग्जिस्ट होनी चाहिए कि जितने भी वहां पर मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। कोऑपरेशन का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट में कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मीनिंग क्या है कि उनके बीच एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मीनिंग कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर वर्क करें, ना कि वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए वर्क करें। कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल होगा कि कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड एट मोस्ट। जो कॉपरेशन है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कॉपरेशन का मीनिंग है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले उनको फुलफिल करने के ऊपर स्ट्रेस दें। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को वो बाद में कंसिडर करेंगे। यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं, उन सभी एम्प्लॉयज, सभी पर्सन्स की डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेस देना चाहिए। उनकी हर टाइप से फिजिकल, मेंटल जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए वर्क कर सके। अब ये बेटरमेंट किसके थ्रू होगी, डेवलपमेंट किसके थ्रू होगी, थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के स्किल्स प्रोवाइड करके उनके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप, गुड कम्युनिकेशन क्रिएट करके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इससे फुलफिल हो सके। नेचुरली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं तो वहां पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाते हैं।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स पर स्ट्रेस देता है कि साइंस को यूज करना है, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स जस्ट टेलर ने दिए हैं ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, टाइम टू टाइम उनमें भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। नंबर 2 इज हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। जितनी ज्यादा वहां पर हार्मनी एग्जिस्ट करेगा, एक कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करेगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन का मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कंपैरिजन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एंड 4th इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट, हर पर्सन की हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो किसके थ्रू होगी, उनको वेरियस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की टेक्निक्स प्रोवाइड करके, उनके स्किल्स को डेवलप करके, इसके थ्रू ईच एंड एवरी पर्सन की डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स। फेयोल ने और टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनके बीच क्या कंपैरिजन है। जो कंपैरिजन है इसको हम 2 एस्पेक्ट्स में करेंगे। नंबर 1 इज सिमिलैरिटी एंड नंबर 2 इज डिसिमिलैरिटी। अब टेलर एंड फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं उन दोनों में सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं, वो दोनों प्रिंसिपल्स कहाँ पर सेम है। नंबर 1 जो सिमिलैरिटी है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। दोनों जो इनको हम कहेंगे दोनों जो एक्सपर्ट्स थे मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो दोनों एक्सपर्ट्स थे हेनरी फेयोल एंड FW टेलर, दोनों ने जो भी अपने प्रिंसिपल्स असाइन किए हैं हमें इसमें जो प्रोवाइड किए हैं, दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजरियल लेवल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन इनके दोनों के प्रिंसिपल्स के थ्रू पॉसिबल है, वेरियस टेक्निक्स के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये जो दोनों की जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मेजर स्ट्रेस पे करते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि बुकिश लैंग्वेज में जो प्रिंसिपल्स असाइन किए हैं इन रियलिटी उन प्रिंसिपल्स को कितने लेवल तक फॉलो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रिंसिपल वन टाइम ले डाउन कर दिया है उसका हर फील्ड में सेम जो है एप्लीकेशन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिपेंड करता है कि एक लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वहां पर इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस वे में पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मीनिंग है कि जो प्रिंसिपल्स इन दोनों एक्सपर्ट्स ने असाइन किए हैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, प्रैक्टिकली वो किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, किस तरह से उनके एप्लीकेशन पॉसिबल होंगे, ये देखना कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली उसको कितने बेटर वे में उसको अप्लाई किया जा सकता है। थर्ड इज स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं टेलर एंड फेयोल के वो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर स्ट्रेस देते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेटर होने चाहिए, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच सेंस ऑफ कोऑपरेशन होनी चाहिए, हार्मनी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज नहीं होने चाहिए। अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के टारगेट को अचीव किया जा सकता है। ये 3 सिमिलैरिटीज थी जो फेयोल एंड टेलर के प्रिंसिपल्स में थी, लेकिन इनके साथ इसमें कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। ये 2 प्रिंसिपल्स जो हैं कुछ कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। अब ये किन किन एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से डिफरेंट है। नंबर 1 जो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं यानी कि इंडस्ट्रीज में मोर एप्लीकेशन है इनकी, लेकिन फेयोल के प्रिंसिपल्स का जो एप्लीकेशन है वो मैनेजरियल लेवल्स पर है, जितना हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उनकी एप्लीकेबिलिटी वहां पर पॉसिबल है। एक हमने यूनिटी ऑफ कमांड किया था कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करता है कि यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को वन टाइम में सेम ही सुपीरियर से डायरेक्शंस रिसीव होनी चाहिए, लेकिन ये जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है ये टेलर के प्रिंसिपल्स पर अप्लाई नहीं करेगा। रीजन क्योंकि टेलर के जो प्रिंसिपल या टेक्निक्स अकॉर्डिंगली उसने 2 डिपार्टमेंट्स बनाए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फर्दर प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 रैंक्स थे, सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 रैंक्स थे। तो टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वहां पर यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई ना होने का रीजन क्या है, वहां पर एक वर्कर के 8 सुपीरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। लेकिन जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है ये फेयोल के जो मैनेजरियल लेवल्स है वहां पर इसका एप्लीकेशन पॉसिबल है।
इनका जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक इन नेचर है, जो फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रोफेशनल इन नेचर है। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी। टेलर के प्रिंसिपल्स कुछ स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन फ्यूल प्रिंसिपल्स इन एवरी लेवल ऑफ सिचुएशंस अप्लाई करते हैं। टेलर के प्रिंसिपल्स का मेजर फोकस क्या है? टाइम, स्पीड और सिंप्लीफिकेशन को मेजर इसमें स्ट्रेस दिया जाता है। जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फॉलो करके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना, इसके ऊपर मेजर इनका फोकस रहता है। तो ये कुछ ऐसे डिससिमिलैरिटीज थी जो कि टेलर एंड फ्यूल के प्रिंसिपल्स में थी। तो आज हमारा लेक्चर इतना ही था कि व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फ्यूल प्रिंसिपल। कंपैरिजन के फर्दर टू एस्पेक्ट्स थे, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। Okay, that's all for today. Meet you with next chapter on next day. Okay, thank you.